आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडर और बात करेंगे आज की हॉट कमोडिटी की। और आज की हॉट कमोडिटी है निकल, जहां पर खरीदारी की सलाह है, यानी 1142 के लेवल्स पर आप खरीदारी के पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 1160 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1130 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो बेस मेटल्स है उनको सपोर्ट मिला है, लोअर डॉलर का भी, और साथ ही चाइना से जो डिमांड रही है उसका भी एक सपोर्ट आते हुए देखा है। लेकिन इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि निकल में मोमेंटम यहाँ से फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। पहली चीज तो ये कि जो प्राइसेस है ऑलरेडी 11 महीने के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील मिल्स हैं वहां से डिमांड रोबस्ट रह सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा भी वर्ल्ड वाइड जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा रहा है, उसमें निकल की कंपोनेंट होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी डिमांड फर्दर इंक्रीज हो सकती है, निकल की ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। और चाइना की ओर से हमने देखा है कि ऑलरेडी जो डिमांड रही है वो इंक्रीज हुई है, और जुलाई और सितंबर के दौरान भी जो ग्रोथ रही है चाइना में वो 4.9% के आसपास रही है, और एक बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का, स्पेशली निकल चाइना। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है अब तक की तेजी को, और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ये मोमेंटम यहाँ से फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर थोड़ा भी इन स्तरों से नीचे आपको मिले 1142 1140 के आसपास, तो खरीदिए निकल को। 1160 1165 के लाइकली टारगेट्स के लिए 1130 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑलराइट, ये तो हुई आज की हॉट कमोडिटी, जहां पर निकल में खरीदारी की राय है दीपाली की तरफ से वहां पर आती हुई। किशोर, आपको क्या लगता है, क्या सेंस हो सकती है मेटल्स में आके क्योंकि यहां पर हर डिप पे खरीदारी हमने बनते हुए देखी है? मॉर्निंग मनीषा, आई थिंक सही है। निकल काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट ऑलरेडी 11 महीने का हाई पे है। बहुत स्टेनलेस स्टील का डिमांड है, स्पेशली चाइना में काफ़ी हद तक रिवाइव हो चुका है। सो बहुत बड़े ऑर्डर्स हम लोग देख रहे हैं, इवन आयरन ओर का ऑर्डर्स हम लोग का स्पाइक अप देख रहे हैं, कॉपर कॉन्सेंट्रेट का ऑर्डर्स में स्पाइक देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कॉपर और निकल दोनों काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो निकल आई थिंक इंट्राडे के लिए भी 1145 अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए, 1139 का स्टॉप लॉस, 1155 का टारगेट। बट जहाँ तक कॉपर की सवाल है, आई थिंक 528 मुझे लगता है कि बेटर लेवल से बाइंग करने के लिए, और 526 का स्टॉप लॉस के साथ 532 के आसपास का टारगेट्स के लिए। जी, तो कॉपर में और निकल दोनों में ही खरीदारी की सलाह है, और 532 के टारगेट्स आप कॉपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 1155 के टारगेट्स किशोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं निकल में। लेकिन आगे बढ़ें और एग्री कमोडिटीज पर फोकस करें, तो सबसे पहले पूरे ही एडिबल ऑयल पैक पर एक व्यू ले लेते हैं अनुज का, और उनकी स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। जहां पर फेस्टिव डिमांड का तो एक सपोर्ट है ही, लेकिन प्राइसेस थोड़े से पास्ट में तो काफी वॉलेटाइल रहे हैं। अनुज, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी एडिबल ऑयल पैक पर, और स्पेशली सोयाबीन, यहाँ पर क्या सजेशन होगा? एडिबल ऑयल पूरे पैक में ही हमने तेजी बनते हुए देखी, और कल के सेशन में भी अच्छी रिकवरी यहाँ पर थी। फिजिकल मार्केट में भी अच्छी डिमांड देखने को मिली है, तो हमें लगता है कि जो ट्रेंड है एडिबल ऑयल का वो पॉजिटिव रहेगा। तो सोयाबीन अगर पर्टिकुलर देखें तो मुझे लगता है कि 4220 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 4320 4350 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 4160 पे लगाए। तो अगर हम सोयाबीन, रिफाइंड क्रूड पाम ऑयल या फिर सरसों की अगर बात करें, तो सभी में ही तेजी का ट्रेंड लौटता हुआ दिखाई दिया है। इवन सरसों की अगर देखें तो इसने लाइफ टाइम हाई दोबारा से टेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं सभी एडिबल ऑयल्स में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि बाइंग का ट्रेड इसमें रखना चाहिए। ठीक है, तो बाइंग का ट्रेड रखना चाहिए। एडिबल ऑयल पैक पॉजिटिव लग रहा है। सोयाबीन में 4320 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 4160 के स्टॉप लॉस के साथ 4220 पर ही पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया अनुज और किशोर, आप दोनों का शो का हिस्सा बनने के लिए। समय की कमी रही, ज्यादा बातचीत आपसे नहीं हुई, बट स्टिल जो स्ट्रैटेजीज आपने दी उसके लिए थैंक यू। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार। CNBC Awaaz presents Mutual Fund Funders. ये बात सही है कि रिटर्न्स का पिछला इतिहास भविष्य की संभावना को जांचने का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन ये एक ट्रेंड या रुझान तो बताता ही है। यहाँ पर जो लोग अपनी एसआईपी बंद करने की सोच रहे हैं, उनके सामने एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा पेश कर रही हूं मैं, जो एक अलग ही कहानी कहता है। सेंसेक्स पिछले 30 साल में हर साल 14% की दर से बढ़ा है, और इसमें वो खराब दौर भी शामिल है जिसे बाजार की भाषा में हम सब करेक्शन कहते हैं। इसमें से कुछ तो 20% से ज्यादा दर से भी बढ़े हैं।
आंकड़े बताते हैं कि बाजार के सबसे अच्छे 5 महीनों में से 2 महीने बाजार के उन 3 महीनों के 1.5 साल के भीतर आए हैं जिन्हें सबसे खराब महीना माना जाता है। मसलन साल 2009 में बाजार के सबसे बेहतरीन महीने अप्रैल और मई महीने थे और ये महीने साल 2008 के जनवरी, जून और अक्टूबर के बाद आए जिन्हें बाजार के सबसे खराब महीने माना गया। अब जरा सोचिए, गिरावट के इन महीनों के दौरान जिन लोगों ने अपनी एसआईपी इस इंतजार में बंद कर दी होगी कि जब हालात सुधरेंगे तब फिर से शुरू करेंगे, वो लोग कितने बड़े मुनाफे से वंचित रह गए होंगे। और जैसा वो कहते हैं, बाजार में टाइमिंग के मुकाबले टाइम बेहद अहम है। हाल की कुछ रिसर्च बताते हैं कि 2009 से 2019 के बीच सेंसेक्स ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन केवल 8 महीनों में दिखाया है। और अब कल्पना कीजिए, अगर वो 8 महीने आपने अगर गवा दिए तो लगातार एसआईपी का फायदा यह है कि आपको उन 8 महीनों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती।